हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट। डेंटा वाटर एंड इंफ्रा का आईपीओ ऑलरेडी चल रहा है। आज लास्ट डे अप्लाई का, तो हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। कंप्लीट वीडियो होने वाला है, इसमें हम सब कुछ बात करेंगे। फाइनेंशियल कंपनी काम क्या करती है, इसके जो भी केपीआईज वैल्यू हैं वो क्या हैं। लास्टली हम अप्लाई कर डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जीएमपी क्या चल रही है, यानी सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, एक एक करके हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये डेंटा वाटर आईपीओ जो ये कंपनी है 2016 में कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू हुई थी और मेनली ये वाटर प्रोजेक्ट करती है। कुल आज तक 32 प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है और 17 प्रोजेक्ट अभी तक काम चल रहा है। और ये गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट इसने कर रखे हैं। तो कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ इसकी अच्छी खासी रिलेशन बना हुआ है। जो भी ये वाटर मैनेजमेंट हैं या फिर बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, पीने वाले पानी की सप्लाई है, सिंचाई प्रोजेक्ट हैं, उनके साथ काम करती है। तो और जो रेलवे और राजमार्ग हैं ना, उनके भी प्रोजेक्ट में अपना ये योगदान देती है। तो कंपनी के पास खुद की इन हाउस डिज़ाइन और इंजीनियरिंग टीम है जो कि इनके सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करती है। और कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती हैं जैसे कि प्रोजेक्ट्स में आती होंगी, तो उन सबको ये हैंडल करती है। तो इनकी जो भी ये टीम है, कंपनी के पास अगर सेकंड एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 98 एकड़ ज़मीन भी है जो काली मिर्च और इलायची का प्रोडक्शन करती है। उसके अलावा उडुपी में इनका एक बीच रिसोर्ट है, तो वहाँ से भी इनका थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, वहाँ से भी ये फाइनेंस वगैरह मैनेज कर लेते हैं। तो ये था कंपनी का ओवरऑल। आपको पता लग गया होगा कि कंपनी कैसे काम करती है। अगर आप हम इसके आगे बात करें तो आईपीओ के बारे में बात करते हैं कि आईपीओ कब कैसे क्या इसकी डेट्स रहने वाली हैं। तो 22 जनवरी से खुला था ये आईपीओ और 24 जनवरी तक, यानी आज तक आप इसमें लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक अलॉटमेंट इसका 27 जनवरी को होगा। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं हुआ तो 28 तारीख को आपका इसको रिफंड आ जाएगा और आपके अकाउंट में अलॉटमेंट हो जाने के बाद 28 जनवरी को ही आपके में इसमें शेयर आ जाएंगे, अगर आपको मिल जाता है तो, नहीं तो पैसे आ जाएंगे। और इसकी लिस्टिंग 29 जनवरी को होने वाली है। तो ये होगी इसकी डेट्स। अब अगर हम बात करें कि इसकी प्राइस बैंड क्या रखी गई है, तो 279 से 294 पर शेयर रखी गई है, जिसमें आप 294 हाईली बिड करना, क्योंकि कम पे बिड करोगे तो अलॉटमेंट के चांसेस और कम हो जाएंगे। लॉट साइज 50 शेयर का है, एक लॉट में 50 शेयर है। इसके लिए जो आपको टोटल पैसे की जरूरत पड़ने वाली है वो 14,700 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। इशू साइज़ की बात करें तो ये कंपनी टोटल 220.50 करोड़ का आईपीओ लेकर आई है, जिसमें से टोटल फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है, सब कुछ नील है। ठीक है, अब हम कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कैसे क्या इसके फाइनेंशियल रही है। तो 2022 से लेके सितंबर 2024 तक हम देखेंगे इसका कैसे क्या सीन रहा है। तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो 119 था, 2023 में बढ़ के 175 करोड़ हुआ। सारी जो इसमें पैसा का मैं बात कर रहा हूँ ये सब करोड़ में है, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। 119 से बढ़कर 175 हुए। उसके अलावा 2024 के लास्ट तक आते आते, शुरुआत में आते आते 241 करोड़ हुए और सितंबर 2024 के क्वार्टर की बात करें तब तक 98 करोड़ तक का ये रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। अब उसी हिसाब से अगर खर्चे देखे जाएँ इसके, तो 2022 में 67 करोड़ के आसपास का इसका खर्चा था। 2023 में 108 करोड़ के लगभग आसपास राउंड अबाउट में खर्चा था एंड 2024 में 160 करोड़ के आसपास। और अभी लास्ट क्वार्टर में जो बात करें तो 65 करोड़ के आसपास इसने एक्सपेंसेस किए हैं। अब अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसमें से खर्चा निकल गया, उसके बाद अगर प्रॉफिट की बात करें कि प्रॉफिट कितना बचता है, तो 2022 में इन्होंने लगभग 38 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, 2023 में 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया एंड 2024 में 59 करोड़ तक का प्रॉफिट कमाया। और लास्ट क्वार्टर में आप देख सकते हैं 24 करोड़ तक का प्रॉफिट इन्होंने बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट में देख रहे होंगे लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि इनके रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और खर्चे भी साथ साथ उस हिसाब से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है साल दर साल, जो कि एक अच्छी बात है कि इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल, मतलब कंपनी प्रॉफिट में रहती है। अब अगर असेट देखें तो जैसे जैसे इनकी रेवेन्यू बढ़े हैं, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो ऑब्वियसली इन्होंने असेट भी बढ़ाए हैं। 60 करोड़ से 123 करोड़ पे जंप किए, उसके बाद 219 करोड़ पे जंप किए और करंट में लास्ट क्वार्टर के देखा जाए तो 220 करोड़ के असेट्स इनके पास अभी फ़िलहाल में अवेलेबल हैं। तो ये थे इनके कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब अगर इनके जो पहले से कंपनियां लिस्टेड हैं, पीयर से बात कंपैरिजन करें तो उसमें देखें तो दो कंपनी सामने मेनली निकल के आती हैं जो पहले से लिस्टेड है। एक है बीए टेक
वाली कंपनी और दूसरी है EMS लिमिटेड वाली कंपनी। तो अगर इनके पी रेशियो देखें दोनों कंपनी की तो 38 और 27 है, वहीं इसका पी रेशियो 16.21 है, जो कि ठीक ठाक है, काफ़ी बढ़िया है। और अब अगर RONW रिटर्न ऑन नेट वर्थ पे बात करें तो BA टेक का 13.77%, EMS लिमिटेड का 19.13% और डेंटा वाटर का 36.3% है RONW, जो कि 15% से बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो BA टेक की 292 एंड EMS लिमिटेड की 143 और इसकी 85.55 के लगभग इसकी नेट एसेट वैल्यू है। तो अब अगर इनकम की बात करें तो VA टेक ने 2856 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर रखी है, EMS लिमिटेड ने 538 करोड़ की और डेंटा वाटर जो कि अभी लिस्ट होने वाला है इसने 241 करोड़ की इनकम कर रखी है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। मतलब इनका इनकम तो मैंने आपको दिखाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या जो भी वो ठीक ही था, पिछली हमने रिपोर्ट में आपके साथ डिस्कस किया, तो ये लगातार बढ़ ही रहा है, तो उस हिसाब से भी ये अच्छा है। अब अगर इसकी KPIs वैल्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं ROE, ROCE एंड RONW इनका 36, 76 एंड 36 क्रम से है, जो कि 15% से तो बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया है। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कर्जा तो इनके ना के बराबर है 0.01, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम फाइनेंशियल के हिसाब से देखें या KPIs वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब कंपनी के पास कर्जा नहीं है बिल्कुल भी। उसके अलावा ये अभी IPO आ जाएगा, उसके बाद तो कर्जे की बात ही खत्म हो जाएगी। इनके पास जो भी पैसा है ये सारे अपनी कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और जो भी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए पैसे को यूज करने वाले हैं। अब अगर पैट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी इनका 25.03% है, यानी कि इतने परसेंट ये प्रॉफिट बना लेते हैं टैक्स के बाद में। तो ये काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.9 की है, ठीक है। तो ये सभी थी इसकी KPIs वैल्यू, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर देखा जाए तो IPO के हिसाब से। भले ही छोटा IPO है लेकिन काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ इसने कर रखी हैं अपनी। अब अगर निगेटिव्स और पॉजिटिव्स की बात करें तो निगेटिव इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव देखेंगे। निगेटिव ये है कि ये केवल कर्नाटका गवर्नमेंट पे पूरी तरह से जो भी प्रोजेक्ट करती है उन पे आश्रित है। अगर गवर्नमेंट के साथ में कुछ भी इनका इशू बनता है या पॉलिसी चेंज होती है तो इन्हें थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, निगेटिव है। तो इन्हें और थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए। और उनके जो अभी फिलहाल में प्रमोटर हैं उनके पास कुछ पास्ट की लीगल प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जो कि नेगेटिव पॉइंट बन के निकल के आता है। एंड लास्ट इनका ये है कि फिलहाल ये कम्प्लीटली कर्नाटका या बेंगलुरु के आसपास ही सेटल्ड है। तो ऑब्वियसली इन्हें थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए, लेकिन उसमें एक्सपेंड में थोड़ा सा इन्हें दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इनका कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन है। बाकी जगह पे एक्सपेंशन करेंगे तो इन्हें थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन करना चाहिए अगर ये निगेटिव पॉइंट हटाना है तो। अब अगर पॉजिटिव की बात करें तो इन्होंने लगभग 32 प्रोजेक्ट पूरे किए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था अभी तक कर्नाटका गवर्नमेंट के, और 17 अभी तक पेंडिंग है जिन पर काम चल रहा है। खुद की इनके पास इन हाउस टीम है जो कि डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है, अच्छी बात है। दूसरे पे किसी पे ये आश्रित नहीं है। तीसरा इनका है एक्सपर्टाइज इन ग्राउंड वाटर, मतलब जो भी इनका फील्ड है उसमें इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ ले रखी है, अपना काम बढ़िया तरीके से इन्हें करने आती है, जो भी इनकी कंपनी है वो अच्छे से हैंडल करती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट निकल के आता है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गए इसके। अब सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए आप अभी तक इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे थे, कि आपको इसको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और मेरा खुद का डिसीजन उसमें क्या रहेगा, मैं इसमें अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो आज की डेट के हिसाब से अगर देखें तो इसकी जो GMP चल रही है वो 125 रुपीज़ के लगभग चल रही है। मतलब एक शेयर पे आपको लगभग इतना प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर लिस्टिंग प्राइस की बात करें, टोटल कितने शेयर हैं, तो इसमें 50 शेयर का एक लॉट है, ठीक है, जिनमें से आप अपर प्राइस अगर लगाएंगे तो 294 पे बिड करेंगे, जिसके लिए आपको 14,700 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है अगर आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग फिलहाल इसकी 7 आउट ऑफ 10 चल रही है। मतलब आप अप्लाई की तरफ जा सकते हैं, आपका डिसीजन है। तो 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। IPO का साइज मैंने आपको बताया था 220.50 करोड़ का था, ठीक है। ज़्यादा बड़ा IPO नहीं है, छोटे ही IPO है, बट ठीक है 220 करोड़ के आसपास है। तो मिलना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप अप्लाई तो कर देंगे पर आपको ये मिल जाए IPO, ये थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है, क्योंकि IPO काफ़ी छोटा है। तो अगर लिस्टिंग की बात करें और लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जिस हिसाब से इसकी GMP चल रही है आज के हिसाब में, वो 125 रुपये चल रही है, और इसका जो आप अपर बिड करोगे वो 294 रुपये की करोगे, तो लगभग 419 रुपये के आसपास इसको लिस्ट करना चाहिए इस IPO को। अब अगर लिस्टिंग गेन की बात करें, अगर इतने पे हो जाता है लिस्ट तो कितना मिल जाएगा आपको,
तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से, जीएमपी के हिसाब से 125 में 50 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 6,000 रुपये के आसपास आपको ये प्रॉफिट दे के जाएगा, जो कि 42% के रिटर्न के लगभग बनता है। अब अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं खुद तो इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, ये मेरी कॉल रहेगी। मतलब मैं इसमें अप्लाई करूंगा, मिले या ना मिले वो एक अलग बात हो जाएगी कि ये मुझे अलॉटमेंट होता है नहीं होता। आपको अप्लाई करना है नहीं करना ये आपका डिसीजन रहेगा, योर मनी योर कॉल। आपको मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया, एक एक पॉइंट सब कुछ डिस्कस कर दिया। अब अगर आपको लगता है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अगर नहीं लगता कि नहीं मैं अप्लाई नहीं करूँगा या छोटा आईपीओ है, मिलने के चांसेस कम है, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, तो वो आपका डिसीजन है। लेकिन हाँ, मिल जाएगा तो ठीक है, आपको गेन दे के चला जाएगा, ये प्रॉफिट बुक वगैरह कर सकते हैं, वो टोटली आपका कॉल है। बट मेरा पर्सनल ये रहेगा कि मैं इसमें अप्लाई करूँगा, और मैं इसमें अप्लाई कर चुका हूँ। तो ये फाइनल वीडियो था सब कुछ डिस्कस करने के लिए, ठीक है। लास्टली थैंक यू सो मच, आपने ये लास्ट तक वीडियो देखा, ठीक है। हमने सब कुछ इसमें डिस्कस किया। उसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हो, कुछ ऐसा रह गया हो जो आपको समझ में नहीं आया हो या कुछ, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आप अपने जो भी राय है वो बेझिझक लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं उसको रिप्लाई कर दूँ, और आगे अगर वीडियो में कोई चेंजेस लाना हो, कुछ और इम्प्रूवमेंट करना हो, तो वो आप बता सकते हैं। हम आगे कोशिश करेंगे कि उस इम्प्रूवमेंट को लेकर आएँ, ठीक है। और मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्द, नए किसी आईपीओ की फुल रिव्यू लेकर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।